अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। यस, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इट इज एन एक्चुअल। Asexual reproduction is a straightforward method of creating new plant life. In this process, only one parent plant is involved and it gives rise to offsprings that are essentially clones. One parent is involved and give rise to offspring which are clones. Clone क्या होता है? Exact same offspring को हम clone कहते हैं, जिसमें हर चीज अपने पेरेंट की तरह सेम टू सेम हो, उसको हम क्लोन कहते हैं, ठीक है। जिसका जेनेटिक मेकअप यानी कि जो उसकी जीन्स है, जो उसका डीएनए है, जो उसका न्यूक्लियस है, हर चीज अपने पेरेंट की तरह। What makes asexual reproduction distinct is that it doesn't rely on the formation of specialized reproductive cells called gametes or the complex process of meiosis. कह रहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन असल में डिफरेंट कैसे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, कि इसमें हमें गैमीट्स नहीं रिक्वायर होते। गैमीट्स क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल। गैमीट्स क्या होते हैं? मदर का एग एंड फादर का स्पर्म, ये गैमीट्स होते हैं। ये स्पेशल सेल्स होते हैं जिनसे रिप्रोडक्शन होते हैं। बॉडी के किसी और सेल से रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, बट गैमीट और एग, इन दो चीजों से क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। जब ये दोनों फ्यूज होते हैं, जब ये दोनों एक साथ ज्वाइन होते हैं, तब जाके मियोसिस होता है, तब जाके एक ऑफस्प्रिंग बनता है। ये होता है सेक्सुअल में। इन एसेक्सुअल हमें गैमीट्स की कोई नीड नहीं होती और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ मियोसिस भी नहीं होता, ठीक है, विच शफल्स जेनेटिक मटेरियल टू प्रोड्यूस वेरिएशन। जो मियोसिस होता है उस प्रोसेस के थ्रू जो है ना आपकी जेनेटिकल वेरिएशन होती है, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, जो बेबी पैदा होते हैं, उसमें चेंजेस आते हैं। बट इन एसेक्सुअल हमें कोई वेरिएशन इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि हमारे पास मियोसिस नहीं बल्कि माइटोसिस हो रहा होता है। Asexual reproduction rely on simpler methods such as cell division or the growth of specialized structure. Simple cell division हो रहा होता है इसमें, या फिर simple growth हो रही होती है structures की in asexual reproduction, ठीक। This simplicity and genetic uniformity make asexual reproduction a reliable and efficient way for some plants to propagate and expand their population. जो asexual reproduction है, ज्यादातर plants उसी को यूज करते, उसी के थ्रू अपनी ग्रोथ करते, पॉपुलेशन बढ़ाते, क्योंकि दिस इज मोर सिंपल। हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी टाइप्स है: बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इनको हम आगे वन बाय वन इन डिटेल अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बाइनरी फिजन।
Right. Binary fission में क्या हो रहा है हमारे पास? It is a simple way of making more of something. It's like splitting something into two equal parts. This method is commonly used for making more of certain tiny living things like bacteria, some one-cell creatures called protozoa, and some small animals without backbone, but no true plant is known to use this process. भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। अब इसमें क्या होता है कि बाइनरी फिजन का जो प्रोसेस है, सिंपल स्प्लिटिंग प्रोसेस है। स्प्लिटिंग का क्या मतलब है? ब्रेक करना, स्प्लिट कर देना, दो हिस्सों में तकसीम कर देना। बाइनरी फिजन के स्टेप्स हमारे पास इस टेबल में बने हुए हैं। वी कैन सी दैट एक हमारे पास सेल है, ठीक, और उसको हम ब्रेक कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं उसको। अब देख रहे हैं ये इलोंगेट हुआ, इसके अंदर का जो न्यूक्लियस था, जो पहले एक डीएनए होता है, पहले एक सेल होता है, उसमें एक डीएनए होता है, ठीक, वो रेप्लिकेट हुआ, दो डीएनए बना, दो न्यूक्लियस बने, फिर हमारा सेल और इलोंगेट हुआ, और जो है ना सेल फिर ब्रेक हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। और ये जो स्प्लिट हो जाता है ना, इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। मदर का डीएनए दो डीएनए में कॉपी हो गया और वो डीएनए अलग अलग सेल में चले गए, यानी कि एक मदर से दो सेल्स बन गए, दो डॉटर सेल्स बन गए, और एग्जैक्ट सेम ही बने, ठीक, डिफरेंट नहीं बने, एग्जैक्ट अपनी मदर की तरह ही लगेंगे सेल्स। इनका न्यूक्लियस, इनका सेल टाइप, हर चीज सेम होगी। तो इसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। बहुत सारे बैक्टीरियाज में हो रहा होता है, और मेनी क्रिएचर्स लाइक प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? वन सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल्यूलर होते हैं, मल्टी सेल्यूलर नहीं होते, और इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। जैसे ये है ना हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। मोस्ट प्रोटोजोआज, बैक्टीरियाज एंड वो एनिमल्स जिनमें बैकबोन नहीं होती, सम एनिमल्स विदाउट बैकबोन, लाइक बहुत छोटे छोटे कोई यू कैन से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, ऐसी चीजें, एंड सम ट्रू प्लांट्स बाइनरी फिजन के प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। In bacteria, first the copy of their DNA is formed so that there are two identical sets. Step number 1 का बता रहे हैं, मदर डीएनए, एक डीएनए उसके कॉपीज बन गई, दो बन गए, ठीक, बिल्कुल आइडेंटिकल सेट्स बने, बिल्कुल सेम टू सेम। देन दीज सेट्स मूव टू ऑपोजिट एंड्स। फिर ये सेट्स जो है ना ऑपोजिट, अभी एक साथ हैं, फिर ये थोड़े सेपरेट हो जाते हैं, ऑपोजिट, एक लेफ्ट और एक राइट की तरफ चला जाता है। फिर आता है next is the middle part of the bacteria starts to fold and dividing the stuff inside the two parts. अब आप देख रहे हो कि ये जो है ना बैक्टीरियल वॉल जो है, जो इनकी सेल वॉल है, वो जो है ना थोड़ा सा डिवाइड होने लगेगी, स्प्लिट होने लगेगी, फिर ये स्टेप होगा। A new wall forms between these two parts. यहाँ इस वाले एरिया में न्यू वॉल फॉर्म हो जाएगी, ठीक, टू कंप्लीट सेल वॉल्स बन गई, एंड फिर उसके बाद ये दोनों स्प्लिट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। This whole process ends with two new bacteria which will keep growing and eventually split into more. ठीक, इसी तरीके से फिर ये होगा, फिर इससे दो बनेंगे, इससे दो बनेंगे, इसी तरह ये फिजन का प्रोसेस चलता रहेगा। मोस्टली ये प्लांट्स में नहीं होता, यूकैरियोटिक बैक्टीरिया, क्योंकि इसमें ट्रू न्यूक्लियस रिक्वायर्ड है ना। ओके, सो दिस इज हाउ द बाइनरी फिजन विल टेक प्लेस। प्लांट्स में बहुत कम होता है, लाइक ट्रू प्लांट्स में नहीं होता ऐसा। लाइक प्लांट्स produce more with budding and spore formation and
parthenogenesis, ये वाले process याद होते, but in very few plants it do happen. तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।